आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ की राजनीति और शासन व्यवस्था से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज 14 मई को कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई है, जो नया रायपुर में अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी। इस बैठक में किसानों, गरीबों, उद्योगों और राज्य के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाले कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक से राज्य की भविष्य की दिशा और दशा तय हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट बैठक की बड़ी बातों को लेकर। खरीफ फसल की तैयारी, खाद और बीज की उपलब्धता की समीक्षा, अतिशेष धान की नीलामी दरों पर फैसला, बांग्लादेशी नागरिकों पर विशेष टास्क फोर्स, सुशासन तिहार पर रणनीति, विभागीय प्रस्तावों पर मोहर की संभावना। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आज की बैठक में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे और क्यों इसे साय सरकार की सबसे निर्णायक बैठकों में से एक माना जा रहा है। किसानों को राहत। खरीफ सीजन को देखते हुए सरकार की प्राथमिकता साफ है, किसानों को समय पर खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। बैठक में खाद्य और बीज की सप्लाई चेन की समीक्षा की गई। साथ ही ये तय किया गया कि राज्य के हर किसान तक संसाधन समय पर पहुंचे। इसके लिए विशेष निगरानी तंत्र बनाया जाएगा। इसके अलावा इस बार खरीदे गए धान में से जो अति शेष स्टॉक मौजूद है, उसकी नीलामी को लेकर भी दरें तय करने पर चर्चा हुई। ये राज्य की खाद्य नीति और भंडारण रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बांग्लादेशी नागरिकों पर बड़ी तैयारी। एक और बड़ी खबर इस बैठक से सामने आई है कि जहां राज्य सरकार बांग्लादेश से आए अवैध विदेशी नागरिकों को बाहर करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस मुद्दे पर आज कैबिनेट में विस्तृत चर्चा हुई। इसके तहत एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो पहचान, सत्यापन और निष्कासन की प्रक्रिया को अंजाम देगी। इस टास्क फोर्स के लिए दिशा निर्देश आज तय किए जाने की संभावना है। सुशासन तिहार और योजनाओं की समीक्षा। बैठक में सुशासन तिहार को लेकर भी अहम चर्चा हुई। इस तिहार का मकसद सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाना और नागरिकों को लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा पिछली कैबिनेट बैठक में पारित योजनाओं की प्रगति पर भी नजर डाली गई। 30 अप्रैल को हुई पिछली बैठक में 2621 बर्खास्त बीएड शिक्षकों की बहाली और मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना को मंजूरी दी गई थी। आज की बैठक में उन योजनाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट भी पेश की गई थी। सीएम साय का दिन भर का शेड्यूल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का दिन बेहद व्यस्त है। सुबह कैबिनेट बैठक के बाद दोपहर 2 बजे से 3:45 तक वे विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद शाम 4 बजे नवा रायपुर में बने छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय का लोकार्पण किया। ये संग्रहालय राज्य की आदिवासी संस्कृति और धरोहरों को सहेजने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। और दिन का समापन होगा एक खास आयोजन के साथ। शाम 5:30 बजे रायपुर के मरीन ड्राइव में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री, जहां वे राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश प्रेम और एकता का संदेश देंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज की साय कैबिनेट बैठक केवल निर्णयों की नहीं, बल्कि नए विजन, योजनाओं और शासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आने वाले समय में ये फैसले प्रदेश के किसानों, युवाओं, गरीबों और आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले साबित हो सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। इस विषय पर आगे की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।